Hello everyone, welcome to Career Platform. Friends, today I will discuss Indian Economy Practice Set 1. आज हम लोग जो बात करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो है उसकी प्रैक्टिस सेट 1 लेकर मैं आया हूं आप लोगों के सामने। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर हमारे एसएससी सीएचएसएल का जो है सभी पेपर होने वाला है 18 में, उससे रिलेटेड आप जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो हमने इस पर काफ़ी 25 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है जो आपके यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनेगा, ठीक है, इस पीपीटी से। इसीलिए आप इसको जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो देखिए क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो है एडम स्मिथ, ठीक है। तो हमने मेंशन किया ऑप्शन नंबर बी, तो आप यहाँ पे बी इसको टिक करेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स को नहीं मानते हम लोग, एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद पूछा जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट है कि इंडियन जो है इकोनॉमी का हमारा नेचर कैसा है, यानी यहाँ पे है तो इंडियन इकोनॉमी का नेचर है हमारा जो है उसका मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कोई पूछे इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है तो आप बोलिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, देखिए ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अब प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये दोनों इकोनॉमी को ऐड कर देते हैं, तो इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों इकोनॉमी को ऐड कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें होल सोल ऑनर होता है गवर्नमेंट, जैसे चाइना में है, चाइना है, क्यूबा है, ये सब देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो नहीं चलती, वहां पे चलती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो वहां पे किस टाइप होता है, जैसे होल सोल ऑनर होता है गवर्नमेंट। जैसे इसी पे हमारे इंडिया में क्या है, इन इंडिया का अगर बात करें तो जैसे इन इंडिया अगर हम एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो जानते ही है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे क्या है, हमारा जो है प्योर 100% गवर्नमेंट का है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस क्या है, पूरी तरह से गवर्नमेंट का है, होलसेल ऑनर गवर्नमेंट होता, तो इसीलिए ये है समाजवादी, ठीक है। तो 100% गवर्नमेंट के अंडर में हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ जो है सो पब्लिक का भी पैसा हो, पब्लिक का भी हो, साथ साथ कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट का भी हो, तो दोनों मिला करके जो होता है ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे देश में भेल है, सेल है, तो ये सब अर्थव्यवस्था जो है, जो भेल सेल एनटीपीसी है, ये सब पीएसयू है, ठीक है, एनटीपीसी। तो जितने भी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंसेप्ट आया है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ही आया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दोनों है, या तो पूरी तरह गवर्नमेंट है या नहीं तो पूरी तरह से जो है सो पीएसयू है, मतलब गवर्नमेंट और प्लस पब्लिक दोनों मिला के है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ से आप पूछ सकता है कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको टिक करेंगे। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन इंडिया ड्राफ्ट। देखिए हमारे देश में जो इंडियन प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो रसिया से लिया गया है, ठीक है। तो रसिया से हम कॉपी किए हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फ्रॉम। तो हमारे देश में पहली बार जो है सो प्लान कब बना, तो ये 1951 से 56 तक बना है, ये पहली पंचवर्षीय योजना था। तो ये 1951 के 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 1956 के 31 मार्च को हमारा ये पहली पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, देखिए फर्स्ट 5 ईयर जो है ये हैरोड और डॉमर ये इकोनॉमिस्ट थे, तो इसी पर बेस्ड है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना। लेकिन अगर वही पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड है, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन के लिए ये है। यहाँ पे देखिए हम पूछ रहा है कि व्हिच 5 ईयर प्लान आल्सो नोन एज गैडगिल योजना, ठीक है। तो इसके लिए है 4th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे देश में प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब, देखिए प्लानिंग कमीशन जो है सो हमारे देश में 15 मार्च 1950 को कैबिनेट से पास हुआ और उस समय प्लानिंग कमीशन आया। तो प्लानिंग कमीशन मीन्स योजना आयोग, क्या कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आपको, इसको योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ हमारे देश में 1950 में, ठीक है। और आज इस प्लानिंग कमीशन का नाम खत्म करके आज क्या रखा गया, इसका नाम चेंज करके आज है इसका नाम नीति आयोग। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये 1 जन 2000 कब से 15 से स्टार्ट हुआ एट न्यू दिल्ली।
तो कोई पूछे आज प्लानिंग कमीशन है तो बोलिएगा प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन का नाम रिप्लेस होकर के नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और नीति आयोग जो है, जो प्लानिंग कमीशन है जो वही है नीति आयोग, तो उसी का नाम रिप्लेस किया। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के पीएम होते हैं। तो अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आपका प्लानिंग कमीशन ये सी ऑप्शन है। कहता है देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूट। देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसका उद्देश्य क्या था। जो 5 ईयर प्लान जो है, प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है, 5 ईयर का प्लान करना, 5 साल का प्लान करना। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना आया तो उसको प्लान किया। ठीक है, और प्लानिंग के बाद जो है ये बॉडी का काम क्या था, उस प्लान को अप्रूव करना। तो ये एक तरह का एपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है प्लानिंग कमीशन का, एपेक्स बॉडी है जो कि 5 ईयर प्लान को क्या करता है, अप्रूव करता है। मतलब यहां सोच लीजिए प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करेगा, आईएएस का अप्रूवल देगा, मोहर लगाएगा। ठीक है, जो उसमें कुछ कट करना हो, कुछ पेस्ट करना हो, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस करके और अप्रूव कर देगा। तो यही है एनडीसी, इसी को बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है कि व्हिच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री। हमारे देश में ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है यहाँ पे सॉरी बंगाल, इस देश में जो है सो सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक, प्रोड्यूसर कौन है, तो वो असम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हिच प्रोसेस इन इंक्रीज टू फिश प्रोडक्शन वाज कॉल्ड। देखिए फिश प्रोडक्शन जो है सो ब्लू रिवोल्यूशन में हम लोग फिश प्रोडक्शन होता है, नीली क्रांति, मछली का का। हमारे देश में फिश प्रोडक्शन में इंडिया जो है 2nd रैंक पे है। कोई पूछे इंडिया फिश प्रोडक्शन में क्या रैंक है, तो 2nd रैंक है। किस पे, फिश प्रोडक्शन में। ठीक है, फिश प्रोडक्शन में। तो लेकिन टॉप पे कौन है, तो टॉप पे जो है 1st रैंक पे कौन है, तो 1st पे है चाइना। ठीक है, सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन चाइना करता है। उसके बाद कहता है कि व्हिच इज नॉट खरीफ क्रॉप्स। इसमें कौन सा खरीफ है। देखिए खरीफ सीजन का फसल कब से होता है, जब जून जुलाई में लगाए जाते फसल और अक्टूबर में फसल कट जाते हैं। तो ऐसे सीजन को, फसल को हम लोग खरीफ सीजन का फसल बोलते हैं। ठीक है, तो खरीफ सीजन होता है, यानी इस समय बारिश का समय होता है, पानी का फसल है ये सब। ठीक है, फिर अक्टूबर जो है सो लेकर के मार्च के बीच में। तो ठीक है, तो ऐसे फसल जो सर्दी का फसल होता है इसको बोलते हैं रबी फसल हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर, जून से अक्टूबर तक में धान का फसल लगाए जाते हैं और अक्टूबर से मार्च के गेहूं का फसल लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गेहूं जो है सो लगता कब है, ये रबी सीजन में। तो यहाँ पूछ रहा है कि खरीफ सीजन का फसल कौन सा नहीं है, तो खरीफ सीजन का फसल कौन सा नहीं है, व्हीट नहीं है। व्हीट जो है सो ये रबी सीजन का फसल है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, और मार्च के बाद जो है ना कौन सा फसल होता है, मार्च के बाद जो है यानी अप्रैल से लेकर के जून के बीच में लोग क्या करते हैं, जैद बोलते हैं इसको, जैद बोलते हैं, जैद बोलिए या JYAD ऐसे भी बोल सकते हैं, जैद। मतलब ऐसा फसल जिसमें ककड़ी लगा दिया, तरबूजा लगा दिया, ऐसे है कि ना ये फसल जो लगाए जाते हैं, देखते हैं बरसा, खीरा लगा दिया, ऐसे सीजन के फसल को बोलते हैं जैद फसल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च। ठीक है, तो ये स्कीम आया है कब, आपका 1999 में, 9 अक्टूबर 1999 में। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि द डेटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडिया नेशनल इनकम, जो कि हमारे देश में जो नेशनल इनकम निकालते हैं वो कौन निकालता है, तो नेशनल इनकम निकालने का काम है CSO का। CSO का कई सारा काम है। ठीक है, एक तो नेशनल इनकम निकालेगा, साथ साथ आपको इस जनगणना भी देश में यही करवाता है। जो जनगणना 2011 में हुई थी, अब फिर 21 में होने वाला है, तो ये सारा जनगणना ये है। उसके बाद क्या करता है, देखिए इन्फ्लेशन भी मेजर करने का काम CSO का है। तो इन्फ्लेशन में WPI निकालना, जैसे CPI निकालना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कई सारा काम है CSO का। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1951 में हुई है। तो ये कहता है कि नेशनल इनकम कौन निकालता है, तो जो बड़े बड़े डेटा पे आपका CSO काम करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका नाम हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस हो गया इसका नाम। ठीक है, उसके बाद NSSO, देखिए CSO का एक एजेंसी है जिसका नाम है NSSO। इसका काम है सारा डेटा को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्टिंग। ठीक है, और डेटा कलेक्ट किया, फिर इस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा सिस्टम पे, डेटा प्रोसेसिंग। और उस डेटा प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, टू मेक फाइनल रिपोर्ट, एक तरह का टू मेक फाइनल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना करके किसके पास सबमिट करेगा, ये अपने एजेंसी या CSO का। तो ये क्या करेगा, CSO के पास रिपोर्ट कर देगा, सबमिट कर देगा, CSO क्या करेगा, न्यूज़पेपर में छाप देगा। तो पूछता है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिसेस यूज करता है। ठीक है,
तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि व्हेन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्ट। देखिए ये आपके एग्जाम में एसएससी आपका जो में आया था, लेकिन बिहार एसएससी में आया था एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली पूछा था 2016 15 या 16 में आया था लगभग, है ना, इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, जब ये क्या है कि ये स्टार्ट कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर जो है 1952 में, ठीक है। जब देश हमारा आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमारे देश में सबसे पहला योजना यही आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मीनिंग ये हुआ सामुदायिक, इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम। यही योजना आया था हमारे देश का। आप इट वाज फर्स्ट स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, देश का आजादी के बाद, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, हम सबके सहयोग से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है यहाँ देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जानते ही हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे देश में कब आया था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1966-67 में। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन में दो चीज है, एक होता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, आप इसको नाम सुने होंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। देखिए ये रहने वाले थे मैक्सिको के, लेकिन ये अमेरिका में आके वैज्ञानिक मर गए। तो ये कहाँ के साइंटिस्ट बन गए, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। तो कोई पूछे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के साइंटिस्ट है, तो आप बोलिएगा अमेरिकन साइंटिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका के आसपास के जितनी भी कंट्री है उस एरिया में काफी डेवलप किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इसीलिए अगर विश्व में देखा जाए तो इनका बहुत नाम है, और ये इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हम इसी को बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। कोई पूछे हरित क्रांति का पिता किसको बोलते हैं, इन द वर्ल्ड, विश्व लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के फादर ये है। लेकिन हमारे देश में 1960 के आसपास क्या हुआ था, व्हीट की प्रोडक्शन में कमी आ गई थी। हमारे देश में इतनी व्हीट की प्रोडक्शन नहीं थी जितना होना चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे देश में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन थे, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया, जो है सो पहुंच गए किसके पास, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के पास, और इनसे बहुत सारा कंसेप्ट वहां से लेकर आए, ठीक है, बीज लेकर आए, हमारे देश के 6 जिला में लगाया इसने, और इससे काफी प्रोडक्शन हुई। और प्रोडक्शन यानी 1966-67 तक आते आते हमारे देश में गेहूं की प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया लेवल पर अगर कोई पूछे कि हरित क्रांति का फादर कौन है, तो हम बोलेंगे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का, और विश्व लेवल पर पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का, ठीक है। तो आज हम लोग जो रोटी चावल खाते हैं ना, ये सब समझ लीजिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का बड़ा योगदान रहा। अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग भूखे मर जाते। कौन नहीं होते, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये क्या करता था, हाइब्रिड HYV सीड्स होता है ना, ये बीज जो है नए नए बीज को, हाइब्रिड सीड्स को ये बनाता था, ठीक है, वो प्रयोगशाला में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत क्रांति आई हमारे देश में 66-67 में। तो ये ऑप्शन सी है। उसके बाद देखिए हमने इससे पहले कई सारा आपको वेलफेयर स्कीम भेजा है, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए महिला समृद्धि योजना किस लिए आया था, कि जब महिलाएं जो है जो पैसे कमा के लाती थी, ठीक है, तो क्या करते थे, उनके हस्बैंड सारे पैसे उसके हाथ से लेकर के अब पैसे इधर उधर गलत यूज करके पैसे खर्च कर देते थे। तो इसीलिए महिलाओं को अब काफी अपमान होता था। तो सरकार ने इस योजना के तहत बोला जो महिलाएं कमाती है वह इंडियन पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करवाए और वहीं पर पैसा अपना डिपॉजिट करे। तो यह एक स्कीम आया था कब, 2 अक्टूबर 1993 को, 93 को आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री देखिए ग्रामोदय योजना कब स्टार्ट हुई थी। देखिए ये स्कीम का उद्देश्य था कि फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एरिया। इट वाज स्टार्टेड टू द फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो ये योजना कब आई थी, ठीक है। तो इस योजना का जो है सो आपका आया था आपका 2000 पे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेब्लिश कब हुई। आरबीआई हमारे देश में आया है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुई। उसके बाद कहता है कि देखिए जब बैंक आरबीआई जब स्थापना हो गया तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में। तो जिस साल आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ, उसी साल हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। तो द बैंकिंग रेगुलेशन कोई पूछे एक्ट कब पास हुआ, तो 1949 में।
तो आप बैंकिंग रेवोल्यूशन यानी ऑप्शन सी। हमारे देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन है? जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने बोली थी कि देश में गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी। तो उसी के बाद जो है सो ग्रामीण एरिया के लिए एक अलग कैटेगरी का बैंक बनाया, इंदिरा गांधी ने खोली। उस बैंक का नाम है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो हमारे देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिस बैंक का नाम है प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक? प्रथमा बैंक। कहाँ खुला गया है? मुरादाबाद में। ये प्रथमा देश का पहला आरआरबी है, ठीक है, प्रथमा बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। ये दो पहले, तो इसीलिए पूछा जाता है कि आरआरबी कब रजिस्टर हुआ, तो 1975 को। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। आईडीबीआई का अगर आप कोई पूछे कि हेडक्वार्टर कहां है, तो जिस बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया होता है उसकी हेडक्वार्टर कहां होती? मुंबई है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1964 है। ये डेवलपमेंट बैंक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लगाने के लिए लोन दिया जाता है इस बैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये बैंक लोन देता है लार्ज इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब लार्ज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंडस्ट्री है, अगर वो 10 करोड़ का से ज्यादा की इंडस्ट्री है तो लार्ज इंडस्ट्री बोलेंगे। अब वही अगर सर्विस इंडस्ट्री है, अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री है तो लार्ज इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा था सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ, ठीक है, इंडिया। सिडबी का स्थापना 1990 में हुई। और सिडबी का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर है, यूपी पड़ता है। उसके बाद देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा था, तो सरकार ने क्या किया, गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देश में पहला डेवलपमेंट बैंक खोला गया, जो काफी सारे इंडस्ट्री लगेंगे। जब इंडस्ट्री लगेगा तो हमारे देश में क्या होगा? गरीबी दूर हो जाएगा। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए देश का सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक खोला आईएफसीआई। जब देश आजाद हुआ 47 में, और 48 में ये स्टेब्लिश हो गया। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? तो हमारे देश में जानते ही हैं, नेहरू पैलेस, आपको जाएंगे न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, ठीक है। तो आईएफसीआई देश का पहला डेवलपमेंट बैंक है। तो लिख सकते हैं कि इट वाज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। और इसके हेडक्वार्टर नाबार्ड का कहाँ है? हमारे देश में मुंबई है, ठीक है। और ये जो किस कमिटी के तहत बना, तो आप बोल सकते हैं शिवा रमन कमिटी के थे, जो है रमन का ये नाबार्ड का स्थापना हुआ, शिव रमन कमिटी, ठीक है। और इसके चेयरमैन भी आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एलआईसी का स्थापना कभी? देखिए, एलआईसी का स्थापना सितंबर 1956 में हुआ है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का बहुत बड़ी कंपनी है एलआईसी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका 2। उसके बाद कहता है गिल्ड एज मार्केट क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है एक तरह का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर प्लेटफॉर्म। कैसा लगा हमारा वीडियो? फ्रेंड्स, आप हमारे अगर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, काफी सारे कमेंट आया था, इसीलिए हमने इस टॉपिक पे इकोनॉमिक्स पे आपका वीडियो बनाया हूं, ठीक है। अगर और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 203 वीडियो हमारा हर 2 दिन 3 दिन पर आप शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि हम सब मिलकर आप आगे बढ़ पाए। और आप लोगों को जितनी भी वीडियो है, जिस टॉपिक पर वीडियो है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सारा वीडियो आपको भेजेंगे। थैंक यू, कैरियर प्लेटफॉर्म।